हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कब निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दोस्तों, आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। द कंटाप देख रहे हैं आप। झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने की हसरत महज हसरत ही रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस उससे जीत गई और अपनी सरकार बचा ली। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के प्रस्ताव पक्ष में 47 वोट पड़े, इसके खिलाफ 29 वोट पड़े, महज 29। यानी कांग्रेस का अपोज या बीजेपी का सपोर्ट महज 29 विधायकों ने ही किया। विधानसभा में मतदान के दौरान 77 विधायक ही मौजूद रहे। झारखंड में 81 सीटें हैं, 4 नदारद थे। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को या संगठन को या अलायंस को 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है। खैर, गणित बता दिया। नए सीएम चंपई सोरेन ने आज विश्वास मत पेश किया। इसके बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत में चंपई सोरेन फायरी हो उठे और बीजेपी पर जबानी निशाने जमकर लगाए, धज्जियां भी उड़ाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, इसमें हमने उन्हें नाकामयाब कर दिया, वो जीत ना सके। सोरेन ने कहा, जो नए वाले सोरेन है, चंपई सोरेन, अब मुख्यमंत्री जो हैं, ये हेमंत सोरेन के उनके फादर के बड़े खास हैं। तो ये वाले जो सीएम सोरेन हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाया गया है। बहुमत हासिल हुआ कांग्रेस को, तो सीनियर लीडर भी बीजेपी पर हमलावर हो उठे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने जो लिखा है वो पढ़ने लायक है। झारखंड में विपक्षी एकता तोड़ने के सारे षड्यंत्र विफल हुए, ये प्रियंका ने लिखा। गठबंधन की एकजुटता ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, धनबल और खरीद फरोख्त की राजनीति को परास्त किया है। गठबंधन सरकार ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन से बहुमत हासिल किया है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। इसके बाद प्रियंका गांधी लिखती हैं कि कहां किसकी सरकार बनेगी, ये षड्यंत्रों से नहीं, यानी साजिशों से नहीं, जनादेश से तय होगा, जनता के वोट से तय होगा, साजिशें तय नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी और सभी माननीय सदस्यों को बधाई हो। जय जोहार, जय झारखंड। बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, बिहार का भी चर्चा जो है वो चल पड़ा है। बिहार की भी बात बहुत तेजी से उठाई जा रही है। बिहार में सियासी कलाबाजी झारखंड से पहले खाई गई थी, तो वहां नई सरकार को बहुमत साबित करने के लिए इतनी लंबी मुद्दत क्यों दी गई, ये आम जनता को भी अखर रहा है, कांग्रेस को भी। इसी को लेकर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जयराम रमेश साहब ने आज ही एक्स पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के रूप में फिर से शपथ ली और उन्हें विधानसभा में अपने गठबंधन का बहुमत साबित करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दे दिया गया। 12 फरवरी तक का, माफ कीजिए, 15 दिन का, यूं समझ लीजिए। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दिया, यानी नीतीश के 3 दिन बाद। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ली और उन्हें झारखंड विधानसभा में अपने गठबंधन का बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी तक की मोहलत दी गई। G2 यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगता है G2 गुजरात 2, 2 लोगों का ग्रुप, कि बिहार की तुलना में झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग तेजी से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिया ग्रुप आज झारखंड में विश्वास मत आसानी से जीत लेगा और बिहार में राजद और कांग्रेस तोड़ने की बीजेपी की तमाम कोशिशें बुरी तरीके से नाकाम होंगी। ये ट्वीट उन्होंने विश्वास मत हासिल होने से पहले किया था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि झारखंड में भाजपा इस मुगालते में थी कि पार्टी को तोड़ लेगी, जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपने पक्ष में बहुमत सिद्ध करवा लेगी, लेकिन यह हसरत उनकी नाकाम होगी, जो फिलहाल नाकाम हो गई है। भले उनके आरोप में दम हो या ना हो, भाजपा सरकार तो नहीं बना पाई। खैर, उनके पास नंबर्स भी नहीं थे, तो उन्होंने अपना
दावा भी करना मुनासिब नहीं समझा होगा, वरना रुसवाई बहुत होती है। लेकिन बिहार के मामले में जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद की पार्टी है और कांग्रेस के जो वहां विधायक हैं, उन्हें तोड़ने में भाजपा नाकाम रहेगी। भले ही नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के लिए 12 फरवरी तक की मुद्दत दिलवा दी गई हो या दे दी गई हो। जिस तरीके के उनके आरोप हैं, उनका यह कहना है कि इनडायरेक्टली, हम पत्रकार हैं समझ सकते हैं कि राज्यपालों से यह कहा गया है कि झारखंड में कम समय दो और बिहार में ज्यादा समय दो। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, हम समझ नहीं सकते कि लकीर के नीचे की बात क्या है। फिलहाल बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। रोहिणी सिंह एक पत्रकार हैं, वो लिखती हैं हेमंत सोरेन विंस द फ्लोर टेस्ट फॉर जेएमएम। याद रखिए, ये चंपई सोरेन का नाम नहीं लेती जो नए मुख्यमंत्री हैं, ये वही कहती हैं कि ये, इसके मायने समझिए, बड़ी पत्रकार हैं, कि ये चंपई सोरेन के नाम पर विश्वास मत हासिल नहीं हुआ है। आपकी ईडी ने जिस बंदे को या आपके किसी भी एजेंसी ने जिस बंदे को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, ये विश्वास मत उसी के नाम पर है। ये जेएमएम और कांग्रेस के विधायक उनसे जुड़े हुए हैं, चंपई सोरेन से नहीं। हेमंत सोरेन विंस द फ्लोर टेस्ट फॉर जेएमएम। हेमंत सोरेन ने जेएमएम कांग्रेस अलायंस के लिए विश्वास मत हासिल कर लिया है। द अलायंस ऑफ ईडी, बीजेपी एंड नोएडा चैनल्स लूज। और ईडी, भारतीय जनता पार्टी और नोएडा के जो चैनल्स हैं, ताता थैया जो कर रहे थे, उन सब का गठबंधन डूब गया। वो लोग हार गए, नाकामयाब रहे, शिकस्त उनके मुंह पर आ पड़ी। एक ऑथर, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं अजय वर्मा, और उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है, लिखा है, अगर है हिम्मत तो बीजेपी इंडिया यानी बीजेपी और ईडी कागज पटक कर दिखाए कि ये 8.5 करोड़ की जमीन मेरे यानी हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर हुई मेरे नाम तो मैं उस दिन राजनीति से संन्यास, क्या झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात कोई ऐसे आदमी नहीं कह सकता जिसने घपला किया हो कि मैं राजनीति छोड़ने की बात कहते हैं, कोई ये कह दे मैं झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो पक्का है कि मेरे नाम पर कुछ नहीं है। जिसकी बात की जा रही है वो सब ऐसा ही है मामला। झारखंड के चंपई सोरेन सरकार ने बहुमत साबित किया, 47 वोट उन्हें मिले, विपक्ष में 29 पड़े। यह अपडेट अजय वर्मा ने की, और जो ऊपर का बयान हेमंत सोरेन का था। मामला बिहार का जो है उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी लीडर, कि वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट होटल में कांग्रेस ने अपने एमएलएस को क्यों रखा है, वो भी हैदराबाद के। और गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड इन बिहार एंड इट्स स्ट्रेंथ विल कंप्लीटेड ऑन 12 फरवरी। हमारी सरकार बन चुकी है, हम 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल कर लेंगे। ये पूछ रहे हैं किस बात का डर है, किस बात का डर तो है, वही डर है जो पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे वाले मामले में देखने को मिला, वही डर जो उसी महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार वाले मामले में देखने को मिला, वही डर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे कांग्रेस से बीजेपी में एमपी में देखने को मिला था, वही डर जो कर्नाटका में जेडीयू और कांग्रेस के सरकार जब जा रही थी तब कर्नाटका में देखने को मिला था, वही डर तो बिहार में है इन लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल ये खबरें थी, आपकी नजर हुई। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। भारत की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, और सरकारें भी, कुछ सरकारें कायम हैं, जैसे आज झारखंड की सरकार कायम रही। लेकिन क्या 12 फरवरी को कुछ अलग होगा, ऐसा होगा जो अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि बहुमत साबित करना है। क्या जेडीयू टूट जाएगी, कुछ विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, या कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन में चले जाएंगे और विश्वास मत हासिल ना हो पाएगा, तो क्या कोई ऐसी करवट हम देखने को हैं 12 फरवरी को कि जो बिल्कुल हैरान कर देगी, या फिर वैसे ही होगा जैसे स्क्रिप्टेड है, पता नहीं।